अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज़। आजकल बाज़ार में बहुत ताज़ा भिंडी आई हुई है। बकरा ईद का सीज़न भी चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भिंडी गोश्त की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। मैं इसमें कम ऑयल इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी तो वो भी अपना ऑयल छोड़ेगा। ऑयल को डालने के बाद इसके अंदर 2 मीडियम कटे हुए प्याज ऐड कर दें। प्याज को मीडियम फ्लेम में ब्राउन कर दें। आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे 2 किलो मटन गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गोश्त को ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। पेस्ट को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून या हस्ब जायका नमक ऐड कर दें, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया है। इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको 1 मिनट के लिए पकने के बाद इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर दें। इसको 15 मिनट के लिए दम के लिए रख दें। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ कुकर के बगैर गोश्त गल जाता है। अगर आपके एरिया में कुकर के बगैर गोश्त नहीं गलता तो आप कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम यहाँ पे भिंडी काट लेंगे। मैं यहाँ पे 1 किलो भिंडी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ताज़ा भिंडी इस्तेमाल कर रही हूँ। भिंडी के कॉर्नर्स हटा दें। इसके बाद आप इसको इस साइज़ में काट दें। सबको भी इसी साइज़ में काट दें। इनको काटने के बाद अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने। मीडियम गरम ऑयल में आप भिंडी को फ्राई कर दें। इनको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनके हल्के से फ्राई हो जाने के बाद आपने इनको निकाल देना है। भिंडी फ्राई हो गई है। अब हम चलते हैं गोश्त की तरफ। आप देख सकते हैं पानी सारा सूख चुका है। अब इसके अंदर आप टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें। मैंने पेस्ट के लिए 3 अदद टमाटर और 2 अदद मिर्चें इस्तेमाल की हैं। इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। आप देख सकते हैं कि पानी भी सूख गया है और गोश्त भी गल गया है। अब मैं इसके अंदर फ्राई हुई भिंडी ऐड कर दूंगी। भिंडी को ऐड करने के बाद इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला भिंडी में अच्छी तरह से कोट हो जाए। आप गार्निशिंग के लिए धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर दी है। तो देखा दोस्तों, ये भिंडी गोश्त बनाना कितना आसान और मज़ेदार है। तो अब आप भी इस रेसिपी को अपनाएं और मज़े खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।